वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं भवाली घोड़ाखाल जो मंदिर है वहाँ जा रहे हैं आज हम। सो ये देखिए, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो हम देखिए कालाडूंगी चौराहे पहुँच गए हैं और ये कालू साई का मंदिर है और ये बहुत प्रसिद्ध भी है और आज की यात्रा हमारी यहीं से शुरू होती है। तो आज हम आपको बहुत सारी हल्द्वानी शहर में जो स्थित चीज़ें हैं उनके बारे में भी बताते रहेंगे आपको। पुलिस चौकी पड़ती है और अभी हम पुलिस चौकी से थोड़ा सा आगे आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं आगे। और तो देखिए थोड़ी सी दूर आते ही हम पहुंच गए तिकोनिया। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी सुंदर पेंटिंग है और ये चौराया आ गया है तिकोनिया का। तो अब देखते हैं आगे कितना दूर है। यहाँ से नैनीताल से भी जा सकते हैं आप, नैनीताल 39 किलोमीटर है और आप भीमताल भवाली होते हुए भी जा सकते हैं। तो चलिए टैक्सी स्टैंड है हल्द्वानी चौराहे का, जैसे मैं आपको बता रही थी हल्द्वानी का। तो ये हमारा टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से आप टैक्सी पकड़ सकते हैं या तो आप अपनी बुक कर लीजिए या तो सीट आप शेयर करके भी जा सकते हैं। तो देखिए पूरा हमारा टैक्सी स्टैंड है हल्द्वानी का, बड़ा है बहुत। देखिए जो उल्टी हाथ की तरफ रास्ता कट रहा है हमारा, ये बाया जोलीकोट होते हुए जाता है और दूसरा वाला हमारा भीमताल जा रहे हैं भवाली और यहाँ पे तो बहुत ठंडा हो रहा है रास्ते में। हम आगे हैं गेठिया पड़ाव में। हेलो, हम गेठिया पड़ाव पहुँच गए। गेठिया पड़ाव पहुँच चुके हैं अभी हम। ठंडा बहुत हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। ऊपर देखो गाइस, बादल आ चुके हैं पहाड़ों पे। क्या मौसम हो रहा है यार, लाइक इट। बहुत ठंडा हो रहा है। तो गाइस एक और ब्यूटीफुल सा पहाड़ आया है। ठंडा बहुत हो रहा है यहाँ पे, तो हाथ सफ़ेद हो गए पूरे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे।
रही होगी ये टैक्सी भी। तो चलिए देखिए हम शहर पहुंच गए हैं। देखिए भीमताल के शहर पहुंच गए हम। यहाँ दुकानें बहुत सारी हैं, आपको अगर कुछ खाना है पीना है तो आप आराम से ले सकते हैं। रेस्टोरेंट भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ रेस्टोरेंट्स में पहाड़ी खाना चाहिए वो भी मिल जाएगा, और आपको नॉर्मल खाना चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमारा भीम का ताल है, वहाँ पर लोग बोटिंग वगैरह भी करते हैं। तो मतलब आराम से करनी पड़ती है बोटिंग, क्योंकि झील जो है वो बहुत गहरी है, तो इसीलिए हमने तो आज तक कभी करी नहीं। मुझे तो बहुत डर लगता है बोटिंग करने में। तो ये हमारा पूरा बाज़ार ही है। तो देखिए यहाँ बाज़ार की तरफ से हम जाते हैं, और यहाँ से हमारा सीधे रास्ता गया भवाली की तरफ को। तो ये सीधे जो गया वो भवाली की तरफ हो गया, और ये हाथ की तरफ गया वो हमारा गया लोहा घाट को। ठीक है, तो चलिए हम यहीं से अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देखिए पहाड़ भी कितने प्यारे प्यारे हैं, और ठंडा ठंडा हो रहा है, बादल बादल, मज़ा आ रहा है देखने में। रास्ता सुहाना है बहुत, और ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है, तो सही हो रही है ड्राइविंग अच्छे से। ज़्यादा अगर ट्रैफिक होता है तो फिर गर्मी में बहुत वो होता है, लेकिन मौसम भी ठंडा है और ट्रैफिक भी नहीं है, तो आज सही दिन आए हम, अच्छा हो रहा है आज। और ये देखिए, तो जो रास्ता ऊपर की तरफ को गया है वो हमारा भवाली की तरफ को गया है, और जो नीचे की तरफ गया है वो ग्राफिक एरा की तरफ गया। अगर आपको ग्राफिक एरा की तरफ जाना है तो आप नीचे को जाइए, और भवाली जाना है तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है सीधे जाइए 5 किलोमीटर के बाद। और 7 ताल भी हमारा यहीं से कटता है 7 किलोमीटर नीचे की तरफ को। 7 किलोमीटर है नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ से भवाली 5 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं हम। और प्रकृति बहुत अच्छा लग रहा है, पेड़ पौधे हैं, क्योंकि शहर में इतने पेड़ पौधे देखने को मिलते नहीं हैं, तो अच्छा लग रहा है। हरियाली हरियाली हो रही है, ड्राइविंग में भी बहुत मज़ा आ रहा है आज। तो आराम आराम से करिएगा ड्राइविंग, क्योंकि पहाड़ का सफ़र है। कीप लेफ़्ट। तो ये देखिए हम ये भवाली के बाज़ार पहुंच गए हैं, और यहाँ से भवाली नीचे की तरफ को हम यू टर्न लेंगे तो नीचे भवाली का मेन मार्केट आ जाता है, और फिर नैनीताल को भी वहीं से कटता है, रानी खेत को भी वहीं से कटता है, अल्मोड़ा भी वहीं से कटता है। और अगर हमें मंदिर जाना है तो हमें सीधे जाना पड़ेगा इसी रोड को पकड़ते हुए। तो चलिए, तो यहाँ ये एक रेस्टोरेंट है, देखिए यहाँ से हम सीधे सीधे जाएंगे तब हमारा मंदिर आएगा। नीचे को रास्ता तो भवाली के मेन मार्केट और कैंची धाम की तरफ को गया। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। ये रास्ता बहुत पतला है, तो यहाँ पर आप आराम से चलाइएगा और लेफ़्ट चलाइएगा, क्योंकि पतला रास्ता है तो गाड़ी आने का खतरा रहता है, क्योंकि दिखता नहीं है पहाड़ों में कि कहाँ से कब गाड़ी आ जाए कोई। तो ये देखिए यहाँ पानी का प्याऊ भी है, जिसको प्यास लगे तो वो पी सकता है। अच्छी बात है, ऐसा रखने चाहिए प्याऊ पानी के। जनरल स्टोर्स काफ़ी सारी हैं यहाँ पर। तो यहाँ से ये एयरफोर्स का एरिया है, उल्टे हाथ की तरफ को। यहाँ सारे शायद एयरफोर्स के कुछ हथियार वगैरह होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है ऐसे क्या है करके। तो यहाँ से हमारे पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, तो ठंडा ठंडा और ज़्यादा हो रहा है यहाँ से। तो मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा मौसम भी है, हल्की हल्की हवा चल रही है, और भूख भी लग रही है बहुत ज़ोर से। पहले मंदिर के दर्शन कर लेंगे, फिर उसके बाद कुछ देखते हैं, अगर कुछ अच्छा खासा कुछ मिले भोजन खाने को। तो ये देखिए दुकानें भी हैं, तो पहले हम मंदिर की तरफ जाएंगे। बादल बहुत प्यारे प्यारे दिख रहे हैं यहाँ से, ऐसा लग रहा है अभी बारिश आ जाएगी, मगर नहीं, मौसम अच्छा है, सुहाना मौसम हो रहा है। यहाँ चिड़ के पेड़ खूब सारे होते हैं, मुझे चिड़ को इकट्ठा करना बहुत पसंद है, और मैंने इकट्ठा करे थे कुछ टाइम, लेकिन फिर वो ख़राब हो गए थे तो मैंने उन्हें फेंक दिया। तो अब यहाँ से मैं अगर दिखेंगे चिड़ तो मैं चिड़ भी ले जाऊँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि वो उसको पानी में रखोगे तो वो सिकुड़ जाते हैं और धूप में रखने से फूल जाते हैं। तो मुझे वही अच्छा लगता है उसे देखना, तब मैं उन्हें इकट्ठा करके लाती हूँ घर को। तो हम
देखिए रास्ते में पहुंच गए। यहाँ पर अब सैनिक स्कूल भी आता है रास्ते में, जहाँ पर जो है हॉस्टल होता है और यहाँ बच्चे मतलब पेपर देते हैं बच्चे और फिर उसके बाद यहाँ आते हैं। तो ये देखिए आ गया सामने, देखिए गेट उसी का ही है। यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं अगर किसी को जाना है तो, पर मतलब इतना कभी कभी कहते हैं वो अलाउ करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं अलाउ होता है। तो यहाँ से देखिए सैनिक स्कूल है ये घोड़ाखाल का। देखिए घोड़ाखाल मंदिर के सामने से भी किसका गेट है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं जिसको जाना है। तो यहाँ से भी इसका एक गेट है। घोड़ाखाल के मंदिर अगर पता नहीं पापा यहाँ पे लीड का क्या चक्कर पाल रहे हैं। सो मम्मी अभी प्रसाद ले ली है। यहाँ पे तो बंदर बहुत हैं, वो देखो ऊपर वहाँ पे पेड़ पे बंदर बैठे हैं, दिखाती हूँ मैं। तो अभी वहाँ पे बंदर बैठा है, अभी तो ऊपर जाना पूरा कितना बड़ा है। हाँ तो पापा क्या कर रहे हैं? हाय गाइस, मैं हूँ, ये मेरे पापा है, ये मंदिर और यहाँ पे हम पानी
क्या बताऊँ आपको, मतलब पहले बहुत लगा था ट्रैफिक इधर। फिर मम्मी यहाँ से शॉप में गई है, ये देखिए शॉप से गई है, हाँ इधर ही गई है मम्मी। और अभी तो यहाँ पे आके उल्टी से आने पड़ रही, गर्म हो गया ना यहाँ पे थोड़ा, वहाँ तो बहुत ठंडा होता है, यहाँ पे आके उल्टी सी हो रही है। तो दीदी तो है घर पे, मुझे तो सिर्फ घर पे है ना, तो वो बैठी है हमारे घर की आगे में बैठी है वो, तो अपने बोला हम आ रहे हैं फटाफट से, तो उसके लिए सरप्राइज लेके जा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ क्या लेके जा रहे हैं, दिखाती हूँ, आई विल एक्सप्लेन फॉर यू।